नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य। मयंक जी, कल जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं का जुटान हुआ जी, कल का राजनीतिक पारा आप देख रहे हैं, मौसम ऐसे ही 45 डिग्री चल रहा है, राजनीतिक पारा चढ़ गया। लेकिन कल की जो बैठक हुई विपक्ष में, इसमें एक बार आपको नहीं लगा कि नीतीश कुमार साइड हो गए, लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से किंग मेकर? देखिए, नीतीश कुमार जी को उन्हीं के दवाई में उन्हीं का इलाज दिया गया है जी। और उनके कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होम्योपैथिक के विशेषज्ञ माने जाते हैं, कल आपने सुबह से जदयू के हलकों से आपने खबरें देख रही होंगी कि संयोजक बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। लोग आए, आम खाए, नाश्ता किए, खाना किए। शाम वाला सेंटर स्टेज लालू जी ने संभाल लिया और इनके संयोजक बनने की बात जो है वो घूम फिर के राहुल गांधी के शादी तक आकर के मामले को बड़े प्यार से इनको टैकल कर लिया गया। राहुल गांधी को जो लालू जी ने कहा, वो क्या शादी क्या दूल्हा के बाद था, महागठबंधन का दूल्हा के बाद? अब ये तो लालू जी बेहतर जाने। लालू जी बड़े पुराने परिपक्व नेता हैं और मतलब कहिए कि अभी नब्ज पकड़ते हैं। नब्ज जी बिल्कुल पकड़ते हैं और लालू जी बहुत पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के पुराने जो कहिए कि दंश है उनको वो भूल पाए होंगे जी। आज ही सुबह कहिए कि कथित उनका 2004 का एक लोकसभा का भाषण वायरल हो रहा है, सुबह से ही कराया जा रहा है। मुझे लगता है ये टारगेटेड है प्रॉपर, जिसमें वो 20 सदन में बाकायदा कह रहे हैं कि हमारे मुंह में तो 32 दांत होते हैं, सामने नीतीश जी बैठे हैं, इनके पेट में 32 दांत हैं और लोग उस पर ठहाके लगाते हैं, लाइटर नोट में है। मगर अचानक से ये इन वीडियोस का उभर आना, आप जानते हैं आईटी सेल कैसे काम करता है पार्टीज़ का, तो वो कहीं ना कहीं एक संदेश तो है कि भाई आप बेटे को मेरे कुर्सी सौंपिए और नहीं तो फिर अपना जो है वो अपना इसमें बाजी मारते कौन दिख रहा है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। देखिए, ये भानुमति का कुनबा है, इसमें कोई बाजी नहीं मारे। एक पुरानी कहावत है जो मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, जो मेंढक वाली जो कहानी होती है ना, जो गर्म पानी और मेंढक वाली कहानी, ये वही है कि एक को डालिएगा दूसरा कूदेगा, मेंढक तौलने के बराबर वाली बात है। ये गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि ये नैसर्गिक नहीं है, अननेचुरल अलायंस है। ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता में काबिज होने के लिए कहिए कि जनादेश का अपमान वाला ये तो यही बात तो लगातार बीजेपी कहते आ रही है और कल नजर भी आया। हाँ। देश के तमाम नेताओं का पहली बार जुटान करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहाँ सफल रहे, लेकिन एकजुटता नजर नहीं आई। सोचिए, आप देखें बैठक में भी सब लग रहा था अलग अलग है, प्लस जिस प्रकार से केजरीवाल चले गए। जी बिल्कुल, केजरीवाल जी तो आरोप लगा के चले गए कांग्रेस के ऊपर। मैं बस 2-4 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ये जो कथित बिहार सरकार है, अभी 1-1.5 साल पहले की बात है जब सुशांत सिंह वाला मुद्दा चल रहा था, या ऐसे भी आप जिनके पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जिस मुद्दे पे एक कथित यूट्यूबर जो आज जेल काट रहे हैं, चेन्नई में बिहारियों को पीटे जाने वाली बात हो, हालांकि वो खबर बाद में गलत साबित हुई। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और उनके पिताजी का बिहारियों के प्रति क्या अपमानजनक भाषा होता था, वो आपको याद होगा। जो एक बिहारी 100 बीमारी बोला करते, बिहार में, बंगाल में, हर जगह, कश्मीर में, जिन राज्यों से बिहारी पीट कर लौटाए जाते हैं ना, उन सारे लोगों को बैठा करके इन्होंने प्रेम से खाना खिलाया, नाश्ता कराया और एक पेटी आम दे करके उनको विदा भी किया है। मिला हालांकि कुछ नहीं इनको, ठीक है, अपने इनके हाथ मसोसते रह गए कि भैया कुछ तो एटलीस्ट मेरे को संयोजक ही घोषित कर दिया जाए। हुआ कुछ नहीं और होने जाने वाला सभी गरीबों के मसीहा आपने देखा कि बड़ा उड़न खटोला से 8-9 उड़न खटोला। हाँ। ये इससे बढ़िया, अरे सर, इससे बढ़िया गरीब की राजनीति क्या होगी? सभी गरीबों के मसीहा के लिए 2 दिन पहले से करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे थे, सारी सिक्योरिटी फोर्सेज लगा दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए। कहिए कि उन रास्तों से कितनों की फ्लाइट छूट गई, कितनी सरकार की तमाम मशीनरी उनके बिल्कुल 2 दिन से। अभी सेम समय पे G20 का भी सम्मेलन हो रहा था, जो कि राष्ट्रीय पटल पे भारत को ले जाने वाली चीज़ है। उसमें बिहार सरकार, नगण्य बिहार सरकार का एक भी कहिए कि नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा, जबकि वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को स्वयं होना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले से खाना तरकारी बनने में और क्या क्या खाना बनेगा मेन्यू डिसाइड करने में ज़्यादा व्यस्त रहे होंगे। बट G20 के प्रति उदासीनता और ये कथित विपक्षी एकता के लिए कहिए कि पूरा अमला जमला झोंक देना बाकायदा, और ये महाजुटान कहिए जो इन्होंने कर के दिखाने की कोशिश की गई। अंत क्या हुआ, जिन्होंने कहा था ना एक बार 2020 में कि अंत भला तो सब भला, मुझे तो नहीं लगता है कि अंत भला हुआ इनका। अंत में सारा कुछ धरा का धरा रह गया। तो क्लियर हो गया कि शिमला में जो भी सम्मेलन हो, हाँ, इन लोगों का फिर से जो बैठक होगी उसमें केजरीवाल नहीं जा रहे हैं।
अरे सर, शिमला में करा लीजिए या स्विट्ज़रलैंड में करा लीजिए, केंद्र में 2024 के लिए माननीय प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको ये लोगों में से कोई भी चुनौती देने के लिए सक्षम नहीं है। नेताओं की बैठक को आप लोग कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यही कह रहे हैं कि लगातार आप लोग कहते आ रहे हैं कि कुनबा जो है तुरंत बिगड़ जाएगा। देखिए, मैंने कल एक लिखा भी था कि विपक्षी एकता एक ऐसा चिड़ियाघर है जिसका हर एक पक्षी बड़ा 1.5 शाना है, और भले सामने एकता दिखा रहा हो बट पीछे से सबके हाथों में खंजर है। अब शिमला में बैठक होती है या स्विट्ज़रलैंड में कर लीजिए या जाके मंगल ग्रह पे कर लीजिए, जब वैकेंसी है ही नहीं तो आप करेंगे क्या? कल आपने देखा होगा जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अमेरिका में जिस कदर मोदी हो रहा है, अमेरिका जैसा बड़ा देश हमारे नेता के लिए, लेकिन मोदी जी के लिए नहीं लग रहा है कि विदेशों में उनका ज़्यादा सम्मान है, देश में घट रहा है? कहाँ घट रहा है सर? अब इन लोग के आगे घटता हुआ अगर आप कहेंगे 43 सीटों वाले 3rd ग्रेड की पार्टी के जो नेता हैं, जो पिछले 18 वर्षों से बिहार का बंटाधार करके बैठे हुए हैं, आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को किस चीज़ के लिए जाने जाएंगे? दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, टूटते हुए पुल, बहते हुए। लेकिन इसमें अगर आप दलित की बात कर रहे हैं तो दलित नेताओं का तो जुटान देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार से मायावती है। तो ये दलित विरोधी सरकार है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय पशुपति कुमार जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री प्रिंस राज जी विभिन्न मुद्दों से, विभिन्न मंचों से ये सवाल उठा रहे हैं। इवन राज्यपाल के पास भी ज्ञापन दिया गया था। दलित छात्रवृत्ति हो, चाहे दलित का कहिए कि जो सरकारी नौकरी में जो पदस्थापना है, उन पदस्थापना के बावजूद जिस कदर उनकी अनदेखी की जा रही है, उनके अलग अलग जो भी कहिए जो की पोजीशंस जिनको हम कहते हैं, उनसे उनको हटा करके सेंटिंग पोजीशन दे रखी है। आपने कल पर जो पीसी देखी होगी परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, महिलाओं के ऊपर अगर दलित महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है तो उन बलात्कार को कहिए कि रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता, ना मामले की जांच तो बहुत दूर की बात है, कार्रवाई बहुत दूर की बात है, उन्हें थाने से ही डरा धमका के भगा दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी का दलित विरोधी चेहरा तो हमेशा से ही रहा है, आज कोई पहली बात थोड़ी है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो कह रहे हैं, देखिए जब बिन पूछे अगर कोई बात आदमी बार बार कहे तो यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या आप लोग बराबर कह रहे हैं, पशुपति पारस लगातार केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हम जब तक जिंदा है एनडीए के साथ है। एनडीए में कहीं ना कहीं उनको लेकर के कुछ खतरा महसूस हो रहा है। चिराग पासवान की एंट्री को लेकर के जो बातें आ रही हैं। अरे भैया, फिर आपने किनका नाम ले लिया? फिर मैं कहूँगा तो उनके जो फाइटर टोट्स गैंग जो है, जो बरसाती मेंढक जो टर्टर करते हैं, लगेंगे मेरे पे करने। खैर चलिए, आपने पूछ ही दिया है तो मैं कह ही देता हूँ। अब आपको अगर मैं जानकारी दूँ और साथ साथ सारे लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ, केंद्र में कैबिनेट मंत्री कितने हैं? 28, प्रधानमंत्री जी के 29। केंद्र में गठबंधन घटक दलों में से एकलौता व्यक्ति जो कि कैबिनेट में शामिल है वो है हमारे नेता आदरणीय अभी तक है। लेकिन चिराग पासवान के आने के बाद से चर्चा पर खतरा सुनिए ना, पिछले 2.5 साल से चिराग पासवान आ रहे हैं, चल दिए हैं, निकल गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। माला पहन लिए हैं, जूता पहन लिए हैं, पैंट पहन लिए हैं, बाल में जेल लगा लिए, कपड़ा पहन लिए, खरमासे बीतता चला जा रहा है। 2.5 बरस से तो 2.5 साल से सारा खरमास। लेकिन चलिए आप मान लीजिए आपकी बात सही है कि लगातार ये खबरें चली हैं और चिराग पासवान, लेकिन इस बार यह तय है कि चिराग पासवान अरे कौन हाजीपुर से लड़ेंगे। ठीक, कौन है चिराग पासवान जी? आप किस दल में हैं मुझे बताइए जरा। आज जैसा अभी तो अकेले हैं वो, किसी गठबंधन। अरे उनका दल को मान्यता है, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ बात से। आज मान्यता नहीं है तो चुनाव चिन्ह तो चुनाव। अरे सर, तात्कालिक रूप से लर्निंग लाइसेंस के तौर पे नागालैंड में बने हैं, वो भी कब तक बने रहेंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर सर मेरी बात सुना जाए, सर नहीं दिया मान्यता। हाँ। लेकिन हाजीपुर से अगर वो चुनाव लड़ते हैं, पारस जी हम, अरे चिराग जी खुद आ जाएं, अकेले आए, जितनों को लेके आना आ जाए, हमें हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम चुनाव हाजीपुर से ही हमारे नेता लड़ेंगे। और रही बात में आज सवाल है किस गठबंधन से लड़ेंगे? अरे मैं गठबंधन की बात बता रहा हूँ। मैं तो भैया, हमारे नेता तो कैबिनेट मंत्री में इकलौते घटक के हिस्सा हैं और देश के वीवीआईपी की सूची में 21वां नंबर पे आता है उनका, जो कहिए जो सिक्योरिटी एजेंसी का जो है। आज बता देता हूँ, आज का ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर पीछे का भी एक दूंगा। आज जो है अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले बैठक खत्म हुई है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के सारे राजनीतिक दलों के द्वारा मणिपुर को लेकर और विभिन्न गृह मंत्रालय के मुद्दों को लेकर के एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। एक दिन पहले ही अभी कहिए कि ये विपक्षी एकता वगैरह हुई है, लेकिन सारे दलों ने मतभिन्नता को अलग रखते हुए, चाहे ये जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे बिहार की जितनी पार्टियां हो, वैसी की पार्टी हो, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे नेता भी वहाँ पे गए, सब कुछ। इनके यहाँ से कौन गया है? या तो इन्हें कोई राजनीतिक मान्यता नहीं मानता है। हाँ, कौन गया इनके यहाँ से? लेकिन आपकी बात कौन गया? आप हैं, राजनीतिक दल होते तो आपको बुलाया जाता। और चिराग जी अभी विदेश में,
अरे भैया वो बड़े आदमी हैं, अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, हम आप यहाँ पसीना काट रहे हैं, वो लंदन में अपने पुरुष मित्र के साथ अभी छुट्टियां बिता रहे हैं, बिताने दीजिए। आप नजर क्यों लगा रहे हैं अनिल जी? छुट्टी बिताने का उनको अधिकार है। हमारा सवाल अभी भी मयंक जी वही है भैया, वो भैया गए हैं अभी हेयर टेक्सचर, स्किन टेक्सचर वगैरह के कई स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गए हैं। भारतवर्ष में कड़का गर्मी पड़ रही है, लेकिन हाजीपुर से जब चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान तो आप लोग का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है भैया। तो चुनाव तो देश में कोई कहीं भी किसी के भी खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन हाजीपुर आज भी पीसी जब हो रहा था, उनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोगों की इच्छा है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़े। सुनिए ना सर, घुटनों पे बैठ करके हर दल का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई ले लो ले लो ले लो, मेरे को ले लो, कोई ले ही नहीं रहा है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि महागठबंधन के लिए भी वो खटखटा रहे हैं? कहाँ नहीं खटखटा रहे हैं आप? उसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अभी से कुछ 1 महीना पहले होने को आ रहा है, नई संसद भवन का उद्घाटन था। बड़े प्रेम से दिन में 2 जिस्ता कागज खर्च करने वाले माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ है, ये है वो है, फलाना ढिमका, हम समर्थन देते हैं, वैसा करते हैं। और समर्थन पत्र वायरल करा करके माननीय चिराग पासवान जी कहाँ दिखाई देते हैं? शिवानंद तिवारी की पत्नी के श्राद्ध का भोज खाते हुए। शाम में भी खा सकते थे सर, पूरी गर्म ठंडा नहीं हो जाता आपके लिए, दोबारा पूरी बन जाती, क्या जरूरत था सुबह ही चले आने का? तो क्यों नहीं गए? तो नहीं गए, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं गए? पहला जलन ये, उस सदन में आपके 5 सांसद वहाँ पे हैं, आपके चाचा जी वहाँ पे हैं, ऐसी जलन है। आप पिछला बजट अभिभाषण देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रस्ताव शुरू होता है राष्ट्रपति महोदया के, उसमें देखिए स्वर्णिम संवरणी में देखिए, उसमें गायब हैं। ये अपना जितने भी फिलहाल 2020 के बाद से जो गायब है, तो भैया आप किस मुंह से कह रहे हैं? आप एनडीए 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 कह रहे हैं, एनडीए का आप साथ देते नहीं, लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर में प्रकट होंगे। प्रकट हुए ना भैया, तो कौन रोक रहा है उनको? वो तो प्रकट वहां भी हुए थे, उपचुनाव में भी हुए थे, हाजीपुर में प्रकट नहीं हुए थे क्या पिछले साल? आज ही का बोल रहे हैं, वहीं से उनके पिता, अरे सर आज ही वहीं से उनके पिताजी दर्ज कराए थे, वहीं से चिराग पासवान जी जाके अपना MMS ऑडियो उनका वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने भैया बीजेपी के और एनडीए समर्थित हमारे उम्मीदवार के खिलाफ राजद को समर्थन दिया। पूरा एड़ी चोटी उनका तंत्र लग गया। क्या हासिल हुआ? जमानत जब्त हो गई उनके कैंडिडेट की। कुछ पूर्व के जो 2 उपचुनाव हुए, इनके संसदीय क्षेत्र का चुनाव हुआ, वहाँ तारापुर वाला, कैंडिडेट की बात अलग है, चिराग पासवान की बात अलग है। अरे भैया, तो जब आपका आप खुद गए हैं ना, आपकी विश्वसनीयता है ना, आप रो के मांग रहे हैं ना। एक ही तो स्टेपल डायलॉग है उनके पास जो हम लोग 2.5 साल से सुन रहे हैं, जन संवाद होता है, कथित जन संवाद हम देखते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, जन संवाद होने वाला है। ये तो आप लोग को टेंशन नहीं है भैया? हमको काय का टेंशन रहेगा? हाजीपुर के जनता आज से नहीं 40 वर्षों से पशुपति कुमार पारस जी को देखते आ रही है। घर घर में पिछले 2-3 पीढ़ियां गुजर गई होंगी, चाहे दादा हो, बेटा हो, पोता हो, हर एक व्यक्ति को वो अपने उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, माननीय हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का चुनाव, एक चुनाव उन्होंने, वो उस दौर की बात है जब दोनों पासवान बंधुओं के पास एक साइकिल हुआ करती थी, और उससे सुबह में कई बड़े साहब प्रचार करते थे और रात को घूम घूम के डोर टू डोर ये पर्चा बांटा करते थे। पहनने को एक पैंट हुआ करता था, जिसको कभी कभी जो कहते हैं ना कि चिप्पी लगा करके पहन करके इन लोगों ने उस दौर में कई पर्चे बांटे हैं, देहात बने, कई दीवारों पे पोस्टर चिपका करके किया है। उसका क्या मुकाबला करेंगे चिराग पासवान जी? चिराग पासवान जी को बिहार की चौहद्दी पता है ठीक से, बिहार की भाषा पता है, बिहार की बोली पता है। आप क्या बोलते हैं? आप आते हैं बिहार में बोलते हैं कि मैंने देखा यहाँ पे बिहार में पानी की टंकियाँ फट गई हैं। तो सर जी मैं आपको बता दूँ, बिहार में टंकियाँ होती हैं, फटती नहीं, फटती हैं। ठीक है, या फटती है या फटा है या फट जाता, फटती नहीं है। वो पंजाब में फटा करती होंगी, बिहार में नहीं फटती। तो पहले आप जानिए बिहार में, अब जैसे दिल्ली में रह के रिमोट कंट्रोल से बिहार चला रहे होते हैं, अभी कथित रूप से जैसा आपने बताया भाई लंदन में अभी प्रवास कर रहे हैं, विदेश में है, लंदन घूम रहे हैं, जहाँ वहाँ से वो अभी फिलहाल कई विपक्षी एकता को टारगेट कर रहे हैं। तो भैया आप शक्तिमान हैं क्या? कितने मैंने मंगल ग्रह से लेकर सारे ग्रहों पे इन्हीं की सरकार चल रही है क्या? मेरा आखिरी सवाल है कि आज के पीसी में चिराग पासवान की पार्टी ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पर पापी होने का आरोप लगाया, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। ठीक है, मैंने भी वो भाषण देखा है, बड़े भैया हैं राजू तिवारी जी। चलिए, राजनीतिक विरोधाभास अपनी जगह है, बट उनका बड़े भाई वाला रिश्ता तो मैं रखता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राजू भैया, आपने बड़े आरोप लगा दिए, बहुत बड़े बड़े शब्द आपने इस्तेमाल किए अपने नेता को खुश करने के लिए, मानता हूँ मैं। बोला कि कैबिनेट मंत्री हैं तो ये हैं वो हैं।
आपके नेता कभी कैबिनेट का मुंह देखे हैं, या आपने कभी मुंह देखा है कैबिनेट का जो दूसरे के मुंह की बात कर रहे हैं? लेकिन आगे आने वाले अरे समय में आगे भविष्य में मेरी चाची को मूंछ होगी तो चाचा कहेंगे, वो बहुत कहानी पुरानी कहावत है। कैबिनेट का मुंह आप देखे नहीं, सदन का मुंह इस बार आप देख नहीं पाए। आपके नेता अगली बार सदन का मुंह देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं है। अकेले लड़ने की हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की इनके पार्टी की। और राजू भैया को बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजू भैया बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोलनी चाहिए। अब कुछ मर्यादा में रह के मैं भी कहूँगा, आप देखिए अगर राजू भैया कभी कभी इतना वो और उनका टेलीफोन कभी कभी इतना विचलित हो जाता है, कभी 1 व्हीलर का लग जाता है तो कभी 18 राजेंद्र प्रसाद का लग जाता है। उन बातों का जिक्र मैं नहीं करना चाहूँगा। अब वो बात अलग है कि कैमरे के सामने कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, कुछ संगठन की मजबूरियाँ हैं। संबंध भी तो रहता है। तो भैया तो पर्सनल संबंध है, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो उनको मैं भी तो पर्सनली संबंध के आधार पर कह रहा हूँ ना कि उन्हीं पर्सनल संबंधों में कभी कभी टेलीफोन गनगना जाते हैं इधर उधर। हालांकि ठीक है वो तानाशाह नेता उनके इसके सख्त खिलाफ हैं। अब राजू भैया के साथ प्रेशर हो गई है कि जो प्रेशर कुकर में जो पॉपकॉर्न होता है ना, नीचे संगठन का कहिए गर्मी है, ऊपर नेता का दबाव है। अब बेचारे उसी में पॉपकॉर्न जब बनता है ना 2 मिनट्स वाला तो ऊपर नीचे करता रहता है। अब बेचारे उसमें बोल दे रहे हैं, ठीक है बड़े भैया तुमको हम कुछ कहेंगे नहीं। हमारे नेता भी उनको भाई ही माना करते थे, छोटा ही भाई मानते थे। अब नहीं मानते हैं? मैंने कब कहा मेरे नेता भैया किसको नहीं मानते थे? मतलब अब तो वो उनके संबंध परस्पर होता है। लेकिन राजनीति में तो आना जाना कब कौन आए जाए, फिर कब कौन मिल जाए। आपको क्या पता, कल हो सकता है चिराग जी आकर के उनको पैर पकड़ के चाचा के पास माफी मांगने के लिए आ जाए, तो हम क्या मना थोड़ी कर चाचा ने कहा है कि माफ कर देंगे। तो हम कब बोले कि हम नहीं माफ करेंगे? अरे हमारा ही भटका हुआ गुरु भाई हैं, उनके पिताजी हमारे गुरु रहे, तो गुरु भाई का संबंध है उनसे। अगर कल को वो सही राह पे आ जाते हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत है भैया, आ जाइए। लेकिन अफसोस कि इतना कुछ जिस व्यक्ति के कारण पार्टी टूटी, जिस व्यक्ति के कारण कैडर टूटा, जिस व्यक्ति के कारण कहिए कि लोग अलग हो गए, परिवारों में दूरियां आ गई, उसी व्यक्ति के साथ कथित आपकी नज़दीकियां आज भी वैसी ही हैं। और इसी पार्टी में जो भी उनके अध्यक्ष हैं या उनके जो भी बड़े बड़े पदों पे आसीन लोग हैं, अब उन लोगों ने तो मैंने सुना है कि जाके हथियार भी डाल दिए हैं उसी कथित व्यक्ति के आगे। उसको फिर से कहिए कि इनकी पार्टी में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाली है, लंदन जा भी चुके हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर नए जोशो खरोश और शक्ति के साथ कहीं छुट्टियां बिता के जब लौटेगी तो क्या पता अब इनकी पार्टी में फिर से वही एक लॉर्ड माउंटबेटन की कहीं नियुक्ति हो जाएगी। अब उसके बाद माननीय राजू तिवारी जी का क्या रोल रहेगा और कितना रहेगा वो देखने लायक है। हो सकता है इन्हीं चीज़ों में अपने नेता को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हो तो ठीक है। अगर हम ऐसा बयान देने से उनके अच्छा होता है तो हमारे तो बड़े भैया हम तो चाहेंगे बिल्कुल अच्छा हो। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना मयंक मौली ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्षी एकता संभव नहीं है। और कल जिस प्रकार से केजरीवाल का मामला सामने आया, शिमला में कुछ और मामला सामने आएगा और धीरे धीरे यह कुनबा जो है पूरी तरह से बिखर जाएगा। और सबसे तेज हमला फिर से एक बार चिराग पासवान पर किया है कि चिराग पासवान की जो बातें आ रही है कि हाजीपुर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वैसे में चर्चा से जब दो हाथ होगा तो चिराग पासवान को हार का सामना करना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस की हाजीपुर के क्षेत्र में, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हर एक घर में अपनी पहुंच है, वहां से पशुपति कुमार पारस को हराना संभव नहीं है। चिराग पासवान को हार का सामना करना पड़ेगा। मयंक मौली के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।